हाँ, एक्सरसाइज लिखिएगा 13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया सबके सामने। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़िए। करेक्ट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चेक करना है कि रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी रैंडम वेरिएबल का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और उसके बाद उसका कॉज बता देना, नीचे लिख देना है क्यों नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, x px 012 012 012, फिर आगे 0.4। हाँ, x मतलब रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। देखिए आपको क्या क्या चेक करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहला, कभी भी किसी भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज will be equal to 1, इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या बता दिए कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए, निगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निगेटिव कभी नहीं होगा, मतलब ये वाले लाइन में कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 0, सारे प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। ये सारे प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़कर 1 आना चाहिए, तब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको छोड़कर कुछ भी होगा तो नहीं होगा, मतलब अगर निगेटिव हो दे दिया तब नहीं होगा, जोड़ने पर 1 से ज्यादा होगा तो भी नहीं होगा, 1 से कम होगा तो भी नहीं होगा, जोड़ने पे 1 के बराबर आना चाहिए। अगर ये सब लोग जान गए तो बताइए कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा। कहीं भी इसमें निगेटिव है, कहीं भी इसमें कहीं भी इसमें माइनस में नंबर है, प्रोबेबिलिटी किसी का प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं है, तो पहला बात सही है। और दूसरी बात, दोनों को जोड़कर चेक करिए, सबको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए तो 40 पैसा, 40 पैसा 20 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रुपया हो गया ना, तो जोड़ने पर 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन आप इंस्ट्रक्शन में पढ़ लीजिएगा, पूछ रहा है कि कौन कौन नहीं होगा, आपको वो बताना, ही नहीं कि आप 1 लिख लीजिएगा, होने वाला नहीं पूछ रहा, नहीं होने वाला पूछ रहा है। मतलब पहला तो होगा, तो ऑप्शन में क्या है कि ये होगा कि नहीं, मतलब नहीं होगा वाला पूछ रहा है, तो ये होगा, मतलब उसमें नहीं जाएगा। दूसरा नंबर चेक करिए आप लोग, है कि नहीं है। सबके पास बुक हो तो 2 नंबर चेक करिए, है कि नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी 1 का नेगेटिव है इसलिए नहीं हो सकता है। आगे चेक करिए, क्यों नहीं होगा। निगेटिव ऊपर नहीं, निगेटिव नीचे देखना है, ध्यान दीजिएगा। रैंडम वेरिएबल तो रैंडम वेरिएबल नहीं, नीचे जोड़ने पर ये 1 आना चाहिए। अगर जोड़ने पर 1 नहीं आ रहा है तो भी नहीं होगा। 0.6 है, 3 नंबर में क्या है, 0.6 प्लस 0.1, 0.7 प्लस 0.2, 0.9, ये कहाँ है। तो उम्मीद, हाँ, तो जो जो नहीं होगा वही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 नंबर ऑप्शन में आंसर में जाएगा, 2 नंबर आंसर में जाएगा, 4 नंबर जोड़कर चेक कर लीजिएगा। 4 नंबर 1 से ज्यादा हो जाएगा, वो भी नहीं। हाँ, तो 1 से ज्यादा, ये 1 ही आना चाहिए, 1 से कम नहीं आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। हो गया। हाँ, 2 3 4 हो जाएगा।
ओ, कौन वाला ऑब्जेक्टिव में पूछता है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। अर्न मतलब होता है जिस टोकरी में, किसी टोकरी में रखते नहीं है उसी को अर्न बोलते हैं। कभी देखे हैं जो बॉल जिसमें रखा हुआ था, गोलाकार टाइप का जो होता है जिसमें बॉल रखा हुआ होता है, उसी को अर्न कहते हैं। चलिए हो जाए तो 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल। रेड बॉल टोटल कितने हैं? रेड बॉल्स 5 हैं। ब्लैक बॉल्स कितने हैं? ब्लैक बॉल्स 2 हैं। कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली। 2 बॉल को इसमें से निकालना है। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ 2 black balls, 2 balls. We have to draw 2 balls and let x be the random variable. X be the random variable of drawing black balls. चलो अब जरा ध्यान दीजिएगा। 2 बॉल हमको उसमें से निकालना है, तो x का मान क्या क्या हो सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए तो x का मान क्या क्या हो सकता है। हमको 2 बॉल निकालना है और वो ब्लैक होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है? दोनों में से एक भी ब्लैक नहीं होगा, दोनों में से एक ब्लैक होगा, दोनों में से दोनों ब्लैक होगा। हो तो गया x का मान। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? अरे हो गया, किसी को प्रॉब्लम है? हेलो, प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा। अच्छा, रैंडम वेरिएबल होगा कि नहीं होगा ये भी इसमें पूछ रहा है। रैंडम वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी निकाल कर भी चेक कर लीजिएगा। किसी का प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आएगा, सबको जोड़ने पर एक आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? किसको बना दिए? यही तो बनाना है। टोटल 5 रेड बॉल दिया हुआ है, 2 ब्लैक बॉल दिया हुआ है। अब कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई टोकरी है जिसमें 7 गेंदें रखी गई हैं। टोकरी है जिसमें 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या करना है? इसमें से हमको 2 बॉल निकालना है और दोनों ब्लैक होना चाहिए। तो आप जैसे आंख बंद करके निकालिएगा तो क्या होगा? 2 गेंद निकालिएगा तो हो सकता है कि एक भी ब्लैक नहीं आएगा, मतलब 0 ब्लैक होगा। हो सकता है कि एक ब्लैक बॉल निकल जाएगा, एक रेड बॉल निकल जाएगा, या हो सकता है कि दोनों ब्लैक बॉल निकल जाएगा। ये तो कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। आपको यही बताना है कि रैंडम वेरिएबल का मान क्या क्या होगा, और इसका ये प्रोबेबिलिटी, ये रैंडम वेरिएबल होगा कि नहीं होगा। तो रैंडम वेरिएबल तो यही होता है ना, कि हो भी सकता है, एक भी होगा, 2 भी होगा, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। या आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। क्या क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था ना, प्रोबेबिलिटी निकालने नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 0 कैसे निकालेंगे? कल ही तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे। सबका प्रोबेबिलिटी निकाल देना, बॉक्स बना देना। 0 का मतलब क्या है? ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल एक भी नहीं होगा, मतलब कितना होगा? अरे 2 बॉल निकालनी है, एक्स बराबर 0।
x बराबर 0, 2 बॉल निकालनी है, एक भी ब्लैक नहीं होगा, तो ब्लैक नहीं होगा तो क्या निकलेगा, रेड निकलेगा। तो रेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, रेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, क्या है, हेलो हेलो, रेड का प्रोबेबिलिटी उसमें कितना आएगा, रेड 5 है और टोटल 7 है, 5 और 2 7, रेड का निकल गया, ऐसी इसकी जरूरत ना है। अगर ब्लैक का पूछेंगे तो कितना होगा बताइए, ब्लैक का हो तो गया। अब तो कल आपको तरीका बताए थे कैसे निकालना है। x बराबर 0 मतलब एक भी ब्लैक नहीं होगा, दोनों रेड होगा, तो पहला भी रेड होगा तो 5/7 और दूसरा भी रेड होगा 5/7। गुना करने सबको आता है, ये हो जाएगा 25/49। फिर कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 मतलब एक ब्लैक होगा, तो एक ब्लैक होगा तो दूसरा क्या होगा, रेड होगा। अगर पहला ब्लैक होगा तो 2/7 और दूसरा रेड होगा तो 5/7, या पहला रेड होगा तो दूसरा ब्लैक होगा, जोड़ लीजिएगा आ जाएगा 20/49। फिर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, तो x बराबर 2 मतलब दोनों ब्लैक होगा, तो 2/7, 2/7, 4 अगर हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता तो अब क्या करते, अब लिखते कि देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर, एक बॉक्स बना देते, इसमें x लिख देते, इसमें px, एक तरफ से इसमें लिख देते कितना कितना 0 1 2, इस सब में का प्रोबेबिलिटी, 0 वाले के सामने 0 का, 1 वाले के सामने 1 का, 2 वाले के सामने, हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें किसी को दिक्कत है समझने में, इसके शॉर्टकट तरीके भी होते हैं कॉम्बिनेशन का यूज करके, एक चीज सीख लीजिए आप लोग, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 निकाल रहे थे तो इसका शॉर्टकट ऐसे होता है, ठीक है। जी बताइए टोटल कितना गेंद निकालना था, टोटल कितना गेंद निकालना था, 2, तो 2C0, ध्यान दीजिएगा कैसे लिखे हैं, यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे डालते हैं, 2C0 यहाँ पे वही डालना है जो टोटल हमको जितना निकालना हो, और इनटू में क्या करना है। अच्छा ये बताइए 0 क्या चीज को शो कर रहा है, ब्लैक को कि रेड को, ये ब्लैक को कि रेड को शो कर रहा है, ब्लैक को, तो ब्लैक का प्रोबेबिलिटी कितना निकला हुआ था, 2/7, तो इसका पावर यहाँ वाला डाल देना है, इनटू, अब जो बगल में लिखना है वो बिना ब्लैक वाला लिखना है, तो बिना ब्लैक मतलब रेड वाला था, तो इसका पावर कितना डालना है, तो दोनों को घटाइए तो कितना आएगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, इसको भी हल करिएगा ना तो उतना ही आएगा जितना ये है, शॉर्टकट तरीका है उसी का, जैसे ये बताया ना, ये लॉन्ग कट है, इसका शॉर्टकट है, इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, तो यहाँ देखिए हमको NC0 यहाँ पे लेना है, तो n का मान वही लेना है जो हमको जितना बॉल निकालनी है, और यहाँ पे वही मान लेना है जितना का प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे यहाँ 0 का निकालना है तो यहाँ 0 डालेंगे, 1 का निकालेंगे तो यहाँ 1 डालेंगे, ये वाला नहीं बदलेगा, ये वाला फिक्स रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो 2 बॉल निकाले हैं तो यहाँ हमेशा 2 2 ही होगा, अगले वाले में क्या हो जाएगा। हाँ नहीं, ये तो फिक्स है, जितना गेंद हमको निकालना है ना उतना यहाँ पे डाल लीजिएगा, 3 निकालना होता है 3 डालेंगे, ब्लैक के हिसाब से ये नहीं लिए हैं, ये जितना निकालना है उतना के हिसाब से लिए हैं, ठीक है। और ये कितना लिए हैं तो हम यहाँ जो लिए हैं, मतलब x बराबर ब्लैक 0 का ले रहे हैं तो ब्लैक 0 का, अब ये चीज ध्यान देना है कि ये ब्लैक का ले रहे हैं, तो ये जो पावर जाता है ना ये ब्लैक के प्रोबेबिलिटी का पावर जाता है,
अब बगल में रेट का प्रोबेबिलिटी का पावर जाएगा दोनों में से घटाकर, दोनों में से घटाकर। अब इसका मान आपको निकालने आता है। NC0 नहीं पढ़े हैं तो लिख लीजिएगा, जो लोग नहीं पढ़े। NC0 का मान कितना होता है? 1 होता है। NC1 का मान n होता है। हम आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखाए थे, याद है क्या? NCR बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब आप बताइए, ये वाला फॉर्मूला की जगह, तो r की जगह पे 0 है, n की जगह पे तो ये नहीं है, r की जगह पे 0 है, तो n छोड़ दीजिए, r की जगह पे 0 इंटू n माइनस r, तो r की जगह पे 0, तो ऊपर में हो गया फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, n में से 0 घटाएंगे तो फैक्टोरियल n से n कट गया, 1 आता है। ये निकाल कर हम दिखा दिए। ठीक है, ऐसे आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। जहाँ पे लंबा चौड़ा प्रोसेस होने लगा हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसी में एक चीज़ और लिख लीजिएगा, NCN का मान भी 1 होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है, NCR का वैल्यू NCN माइनस R के बराबर होता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, ये कहने का मतलब है कि ये वाला यहाँ सेम छोड़ दिया है, और यहाँ पे अगर इसको घटा कर डालें, ये दोनों को घटा कर डालेंगे तो भी मान बराबर आता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे हमको 4C1 का मान निकालना है, तो 4C1 का मान वही होगा जो 4C, दोनों में से घटाइए, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, मतलब 4C1 या 4C3 दोनों का मान बराबर आएगा। समझ गए कैसा? इसका एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे हम ऐसा बोलें कि 10C2, तो 10C2 का मान कितना के बराबर आएगा बोलिए तो, इसके आधार पे 10C2 का मान कितना के बराबर? 10 की जगह पे 10 छोड़ना है, C की जगह पे C, दोनों को घटाइए, 10 में से 2 घटाएंगे 8। ठीक है, हो जाए तो बोलिए। हाँ, वो हम फिर बताएंगे, पहले ये जो बताया नीचे समझ गए? किसी को नोट भी करना है कि मिटा दूं? क्योंकि आगे हम ये बताएंगे नहीं, अब डायरेक्ट मान लिख देंगे। ठीक है, तोड़ना सिखा दिए हैं, फिर से ये बैकग्राउंड दे दिए। टफ है सर, प्रोबेबिलिटी टफ है, आसान नहीं है। अब अभी बताए हैं, NC0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो कुछ भी यहाँ कुछ भी हो, यहाँ 0 हो तो मान 1 होगा, इसका काम खत्म है। और किसी का पावर 0 हो तो मान 1 होता है, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का 25, 7 का 49, ये हो गया 25/49। देखिए, जिसको समझ में नहीं आया, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 का निकालना है। चलिए आयुष, आप ही को दिक्कत थी ना, और किसी को दिक्कत है? यहाँ पे कितना लेंगे बताइए? यहाँ पे वही लेंगे जितना हम लोग कार्ड निकाल रहे हैं। कितना कार्ड निकाल रहे हैं? कितना कार्ड निकाल रहे हैं? तो यहाँ पे 2 डालना है, C, यहाँ पे कितना डालना है? जितना यहाँ है। कितना यहाँ? 1। अब यहाँ पे क्या लिखना है? तो ये बताइए, ये क्या चीज का ले रहे हैं? ब्लैक का ले रहे हैं कि रेड का ले रहे हैं? क्या चीज का ले रहे हैं? ये जो x का रैंडम वेरिएबल जो यहाँ x था, x क्या चीज का मान था? ब्लैक को माने थे ना, ब्लैक बॉल को रैंडम वेरिएबल माने थे, तो ये मतलब ये ब्लैक। हाँ, तो यहाँ ब्लैक का प्रोबेबिलिटी लीजिए और उसका पावर ये वाला लीजिए। ठीक है, फिर बगल में 5/7, इसका पावर ये दोनों को घटा कर लीजिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। अभी थोड़ा सा पहले बताएं कि NC1 का मान n होता है, तो यहाँ पे अगर 2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 हो तो मान कितना के बराबर होता है? जो यहाँ हो जाए। ठीक है, तो इसका मान 2 हो जाएगा, इंटू 2/7 का पावर एक तो एक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 2 से 5 में गुना कीजिएगा, 10/49, मतलब ये हो जाएगा 10 दूना 20/49। अब अगर हमको निकालना है x बराबर 2 का, तो आप बताइए कितना होगा? ये दोनों को घटा कर डालते हैं, ये दोनों को घटाकर इसका पावर डालते हैं। ठीक है,
ये दोनों को घटा कर डालते हैं आप। जैसे यहाँ दोनों को घटाएंगे तो एक आएगा तो एक डाल, यहाँ जो आएगा वो इसका पावर पहला का पावर, और यहाँ जो जाएगा दोनों को घटाकर पावर। अब बताइए x बराबर 2 का, तो ये कितना हो जाएगा 2c2, और ये ब्लैक का हो गया 2/7, तो यहाँ पे 2 है तो इसका पावर 2, और इसका हो गया 5/7, इसका पावर 2 में से 2 घटाएंगे 0। तो अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि NCN का मान कितना होता है, 1 होता है। NCN का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये 2c2 का मान 1 होगा, तो ये हट गया। 2/7 का पावर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, अभी पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है, मतलब ये आ जाएगा 4/49, 4/49। बुझा तो बोलिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेज ऑफ ए कॉइन। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा होता जाएगा, यहाँ से मतलब अपने रूप में आ जाएगा। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेज ऑफ ए कॉइन, क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ हेड्स। तो मान लीजिए, अच्छी बताइए, कल हम बताए थे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज का निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज का निकलता है, रैंडम वेरिएबल का। हाँ, कल बताए थे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, सबका सब रैंडम वेरिएबल का ही निकलता है, ठीक है। तो अगर हमको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है कि रैंडम वेरिएबल का, ठीक है, तो हम मान लेंगे कि जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है वो क्या चीज होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। मतलब आपसे इसमें कहेगा नहीं कि रैंडम वेरिएबल का है, आपको खुद पहचान लेना है कि जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है वो रैंडम वेरिएबल होता है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स जो होगा रैंडम वेरिएबल होगा। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, द रैंडम वेरिएबल ऑफ, क्या चीज को मान रहे हैं, ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेज ऑफ ए कॉइन, इन टू टॉसेज जब 2 बार फेंक रहे हैं तब, इन टू टॉसेज ऑफ, इन टू टॉसेज ऑफ ए कॉइन, ठीक है। अब आप बताइए कि जब एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, सॉरी 2 टाइम्स, 2 बार फेंकेंगे,
देन बताइए, तो एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो रैंडम वेरिएबल लेना है वह x का मान जरा बताइए, तो x का मान क्या लेने के लिए कह रहा है? x जो है ये क्या चीज है? नंबर ऑफ हेड्स, मतलब कितना कितना हेड इसमें आ सकता है। ठीक है, तो दो कितना हेड इसमें है, देखिए तो कितना हेड इसमें है। सबसे कम हेड वाला इसमें है, मतलब हेड का मान 0। उसके बाद एक हेड वाला है, उसके बाद 2 हेड वाला है। किसी को दिक्कत है? नंबर ऑफ हेड्स, तो कितना हेड हो सकता है कि एक बार भी हेड नहीं आएगा, या एक बार हेड आएगा, या दोनों हेड। इसमें कितना बार हेड है ये बताइए, इसमें हेड कितना बार है, उसी को तो लिख देना। इसमें कितना बार वाला हेड है? ये 2 बार हेड वाला है, ये 1 बार हेड वाला, ये दोनों। इसमें बिना हेड वाला है, तो वही तो लिखे हैं। बिना हेड वाला में मतलब हेड इसमें 0 हो गया। ये दोनों में हेड एक एक है। 2 टाइम्स देन, एक कॉइन को 2 बार फेंकते हैं, वही चीज लिखा हुआ है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स देन। आप लोग तो पता नहीं कहाँ ध्यान रखते हैं। इज टॉस्ड 2 टाइम्स देन। क्या क्या आप नहीं थे क्या ग्रुप में? शत्रुधन, क्यों? काहे के लिए, क्या था? फोन वाले कोई मना कर देते हैं। चलिए, अब बताइए, सबका प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, ताकि बॉक्स में सबका मान डालें। तो चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, मतलब इसमें x का मतलब क्या मान रहे हैं? यहाँ हेड को मान रहे हैं। तो ये बताइए, 0 हेड मतलब बिना हेड वाला। बिना हेड वाला इसमें कितना है टोटल? ns का मान में गिन कर लिख लीजिएगा। बिना हेड वाला इसमें कितना है? 0 हेड, मतलब एक भी हेड नहीं होगा। तो यही ना एक है जिसमें कोई हेड नहीं है, मतलब एक बार है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो टोटल से भाग देना पड़ेगा, ns का मान बट्टा में 4। फिर बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 कितना हो जाएगा? एक बार हेड वाला इसमें कितना बार है जिसमें एक एक हेड आया है, बोलिए? एक बार हेड इसमें है, एक बार हेड में, अरे 2 बार है, 2 बार है। हाँ, 2/4 काट लीजिएगा, कट जाएगा 2 बार। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2। 2 बार हेड वाला कितना बार है? ये है 2 बार हेड वाला। हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड पीडी का मतलब समझ जाइएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एच। फिगर बना लीजिएगा, सबका मान डाल लीजिएगा, छोड़ दे। ऊपर वाला में x लिख देना है, नीचे वाला में px लिख देना है। देखिए, px भी लिख सकते हैं, या x बराबर xi भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं x बराबर xi, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो कितना x का मान है? 0 है, 1 है, 2 है। अब बताइए, 0 वाले का प्रोबेबिलिटी कितना आया है? 1/4। 1 वाले का प्रोबेबिलिटी कितना आया है? 1/2। 2 वाले का प्रोबेबिलिटी 1/4। बुझा तो बोलिए। नोट कर लिए?
नोट हो गया सबका? ये पहला मेथड है। एक और मेथड बता दूं? रहने देते हैं, टाइम लगता है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर उतार लीजिए तो बोलिएगा। इसी का 2 नंबर। हो गया? 3 नंबर में क्या कह रहा है कि इसमें 2 बार फेंकना था, उसमें 3 बार फेंकना है। क्या आपसे नहीं बनेगा? When a coin is tossed, thrice, 3 बार फेंकते हैं। देन बताइए क्या क्या होगा? 3 बार फेंकेंगे तो क्या क्या होगा? सबको पता है, हेड 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 होगा, हेड हेड टेल होगा, हेड टेल हेड होगा, टेल हेड हेड होगा, हेड टेल टेल होगा, टेल हेड टेल होगा, टेल टेल हेड होगा और तीनों टेल होगा। मतलब NS का मान कितना चला आएगा? 8। हाँ, अब बताइए इसमें रैंडम वेरिएबल किसको मानना है? इसमें भी इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल ऑफ क्या चीज का? ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। बताइए तो x का मान इसमें क्या क्या हो सकता है? x का मान क्या क्या हो सकता है? देखिए टेल का चर्चा किया है तो बस हमको देख लेना कि टेल कितना कितना बार उसमें है, उसी को लिख देना है। अब सबसे कम से शुरू करते हैं, सबसे ज्यादा पर चले जाते हैं। सबसे कम इसमें टेल कितना वाला है बताइए तो? सबसे कम टेल, टेल पर ध्यान दीजिए, सबसे कम टेल। क्या आप लोग सो गए हैं क्या? इसमें सबसे कम टेल कहाँ है? इसमें एक भी टेल नहीं है, 0 वाला। फिर 1 टेल वाला, 2 टेल वाला, सिंपल समझिए ना। 0 तो लिखे हैं। हाँ, इस पे ध्यान देना है कितना बार फेंक रहे हैं, 0 से लेकर उतना ही तक चल जाना है, सिंपल तरीका है। ठीक है, क्योंकि सिंपल ये नंबर पूछ रहा है ना, डिफरेंस उफरेंस कुछ कहता है थोड़ा चेंज भी होता है। अब एक एक करके सबका प्रोबेबिलिटी। x बराबर 0, बोलिए तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी? 0 टेल वाला उसमें कितना बार आया है? 1 बार आया है, तो 1 टोटल 8 है, 1/8। फिर बताइए x बराबर 1, एक टेल वाला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 हो गया टोटल, 3/8। फिर बताइए 2 टेल वाला, तो 2 टेल वाला कहाँ कहाँ है? 2 टेल वाला यहाँ है, अच्छा वो तीनों है उधर वाला, ये तीन, 2 टेल वाला, ये भी कितना हो जाएगा? 3/8। और फिर कितना टेल वाला? 3 टेल वाला, x बराबर 3, तो 3 टेल वाला यहाँ है, तो 1/8। अब लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट ये बॉक्स बनाकर उसमें मान डाल देना है। छोड़ दूं? शत्रुघ्न आशीष ज्वाइन किया कि नहीं? संजीत मान डाल लीजिएगा। therefore required probability distribution बराबर बॉक्स बनाकर मान डाल देना है। सब बोल भी नहीं करते हैं। therefore required probability distribution is h, बॉक्स बनाकर मान डाल देना है। x
px, ठीक है। अब इसमें कितना कितना है, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, सबका प्रोबेबिलिटी नीचे डाल देना है। 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। क्या? हाँ, 2-3 बार बनाना पड़ेगा। मिटा दो। हाँ, ये सारे क्वेश्चन को जो कॉम्बिनेशन से बता रहे थे उस फॉर्मूला से बन सकता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन वाले से बन सकता है, क्योंकि जब 4 बार फेंकना होगा तब फेंकने में मुश्किल में पड़ जाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 बार फेंकने के लिए कह रहा है, तो हो सकता है कि लिखने में इधर उधर घट जाएगा, इसलिए उसके लिए शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है। लेट x be the random variable, the random variable of heads of heads in 4 tosses of a coin, in 4। मिटा दिए हैं, चलो वीडियो रुका हुआ है क्या? हेलो 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 हेलो।